हेलो, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम हो गया मुझे कोई वीडियो बनाए हुए। तो आज मैं आपके लिए एक ऑप्शन स्कैल्पिंग का बहुत ही बढ़िया सेटअप लेके आया हूँ। और ये सेटअप बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है ये, और आपको मज़ा भी आएगा वीडियो देखते टाइम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट हमें ओपन कर लेना है। इसमें बस एक इंडिकेटर यूज करेंगे हम, जिसका नाम है आरएसआई का। ठीक है, मैं आरएसआई इंडिकेटर लगा लेता हूँ। ठीक है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 14 है तो इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 70 होता है, इसको 90 कर देना है। और यहाँ पे 30 होता है, इसको 10 कर देना है। और हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया है। ये हमें दोनों चार्ट पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें निफ्टी वाले में भी मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है, ये लगा लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 1 मिनट का। टाइम फ्रेम 1 मिनट दोनों चार्ट में। तो टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा बताता हूँ, इसमें हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। देखो, जब भी आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम टाइम फ्रेम पे और सेम टाइम पर, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे भी आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और सेम टाइम पर, मतलब जैसे ही आपका निफ्टी, जैसे यहाँ पे आपकी कैंडल बनी है, मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सेट करते हैं इसको। और ये आपकी कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, जब एक साथ आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी आरएसआई 90 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एक साथ आपका निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आरएसआई 90 से ऊपर हो जाएगा, तो वहां पे हम इसको सेल करेंगे। और जब आपका एक साथ निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी 10 से नीचे आ जाएगा, तो वहां पे हम इसको बाय करेंगे। और ट्रेड हम करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, पर ट्रेड हम निफ्टी में करेंगे। निफ्टी में आपको इसकी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगस्त, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट डे से करते हैं 31 जुलाई से। मैं आपको इसको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, अब देखना इसमें आप सेम टाइम पे चाहिए हमें आरएसआई, या तो 90 से ऊपर हो जाए, या फिर आपका 10 से नीचे आ जाए। अब यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो आरएसआई 10 के नीचे है, पर निफ्टी में आपकी आरएसआई 10 से ऊपर है। तो यहाँ पे कोई भी वैलिड सेटअप हमारा नहीं बनेगा। हमें चाहिए दोनों में एक साथ। अब दोनों में एक साथ हमें कहाँ पे मिली है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। अब देखो, इस कैंडल पे है, यहाँ पे 10 के नीचे आ गई, यहाँ पे भी 10 के नीचे आ गई है। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, हमारी एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हमारी एंट्री वैलिड रहेगी। अगर नहीं होता है तो एंट्री वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाली एंट्री तो हमारी वैलिड नहीं रही है। 2-3 कैंडल में इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। आगे चलते हैं, हमें मिली ये एंट्री, ये वाली। यहाँ पे भी देखो आप एक बार, इस कैंडल पे आपकी आरएसआई 16 है, यहाँ पे आपकी आरएसआई 2 है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे वैलिड नहीं है। अगली कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पे तो 10 के नीचे है, यहाँ पे 10 के ऊपर आ गए, तो ये सेटअप अपना अभी वैलिड नहीं बना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 10 के ऊपर है, यहाँ पे 10 के नीचे है, तो अभी भी हमारी कोई भी एंट्री यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई है। और आगे चलते हैं, पीछे हुई थी शायद ये वाली, नहीं है, नहीं, यहाँ पे भी कोई एंट्री वैलिड नहीं है। ये एंट्री होगी शायद यहाँ पे। ठीक है, देखो, ये एंट्री हो गई, ये आपका यहाँ पे। देखो,
इस कैंडल पे आपकी जो RSI है वो 90 से ऊपर है, 92। ठीक है। और इस कैंडल की सेम टाइम है, देखो टाइम भी देखोगे तो 11:06 हुई है, वहां पे भी 11:06 हुई है। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का, तो यहाँ पे इसी कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपकी एंट्री हो जाएगी इसमें। ठीक है। SL आपका इसके ऊपर रहेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब आपकी एंट्री हो गई ना, तो हमें क्या करना है, SL को ट्रेल करेंगे। SL ट्रेल कैसे करेंगे, जैसे जैसे आपकी रेड कैंडल बनती जाएंगी उसके ऊपर आपका SL आ जाएगा। जैसे ये रेड कैंडल बनी, आपका SL यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, वहीं पे आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। फिर हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे 98 97, देखो यहाँ पे एंट्री हो गया आपकी। इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ एंट्री होगी, और आपका जो ट्रेल SL था वो भी आपका हिट हो गया। ये आपका लो लॉस लो प्रॉफिट में ये ट्रेड आपकी निकल जाएगी। ट्रेड इसमें आपकी बहुत सारी मिलेंगे आपको। ठीक है। ट्रेड इसमें बहुत सारी मिलेंगी। अब आगे चलते हैं, जैसे नीचे ये देखो आप, देखो ये बनी ट्रेड आपकी, दोनों में RSI 10 के नीचे है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, एंट्री हो गया आपकी। SL इसके नीचे, इसके नीचे, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे भी नहीं कट हुआ ये। अब बाय किया है तो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा ना, तब आपका SL ट्रेल हिट हो जाएगा। तो ये आपका हिट हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो ये ट्रेड यहाँ पे पकड़ते आप, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक होता है इसमें। फिर आगे जाके देखते हैं कोई ट्रेड आपकी कहाँ पे बनी है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी। एक ट्रेड आपकी देखो इस कैंडल पे, ये है RSI 1 इसमें, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में RSI 3। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, आपका एंट्री एक्टिव, और आपका ये आपका यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होता है इसमें। प्रॉफिट बुक आपका यहाँ पे हो जाता है। ये प्रॉफिट बुक हुआ, आपकी एंट्री, एक एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाती, इसमें आपका यहाँ पे निकल जाते हैं आप। ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है ये। एक आपकी बाय की एंट्री होती। ठीक है। और यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे बाय की एंट्री हम नहीं करते। फिर आगे जाके देखेंगे, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं हुई क्योंकि आप बैंक निफ्टी में RSI 90 से ऊपर नहीं गया है। यहाँ पे भी एंट्री आपकी नहीं हुई, ये एंट्री होती है आपकी यहाँ पे। ठीक है। ये आपकी एंट्री होती, एंट्री हुई, यहाँ पे आप निकल जाते, इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट में आप यहाँ पे निकल जाते। एक एंट्री आपकी यहाँ पे होती, देखो ये वाली, यहाँ पे एंट्री, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ एंट्री ली, यहाँ पे आपका नो प्रॉफिट में, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है इसमें। ठीक है। आगे जाके देखते हैं कोई एंट्री हुई हो तो हमारी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे एंट्री होती है हमारी, यहाँ पे एंट्री होती, और ये यहाँ पे एंट्री हुई, SL इसके ऊपर नीचे करते हुए चले जाओ, यहाँ पे निकल जाते हैं आप। ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे निकल जाते हैं। इसमें दो चीज कर सकते हैं, या तो जैसे ही हाई ब्रेक हो वहां पे निकल जाओ, या फिर रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे वहां पे निकल जाओ। दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे ये एंट्री यहाँ पे होती ना, वैसे तो हमारी यहाँ पे निकल जाते हैं, और वैसे अगर कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग देखते हैं तो यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पे, और जिस कैंडल की कोई बड़ी कैंडल हो ना, जिसमें आपका SL बड़ा बन रहा हो, उस कैंडल को इग्नोर कर देना। ठीक है। क्योंकि SL बड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है। तो हमारी एंट्री आगे जाके कहाँ पे हुई है इसमें, ये यहाँ पे 90 से ऊपर है, और यहाँ पे आपका 91 है। तो यहाँ पे तो आपका दिन ही खत्म हो गया। आगे आज वाला दिन देखते हैं। फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे होती। ठीक है। नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी।
ये एंट्री यहाँ पे होती है आपकी। देखो ये कैंडल है 10 के नीचे 1, बैंक निफ्टी में 10 के नीचे 3, जैसे ही आई ब्रेक हुआ आपकी एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ से लेके इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस है बिल्कुल, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक होता है इसमें। ठीक है, अगर कैंडल क्लोज करने का वेट करते तो यहाँ पे तो कैंडल शायद नहीं, कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी हमारी, और यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। ठीक है, यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट में निकल जाते हैं इसमें। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी एंट्री थी, ये देखो ये एंट्री बनी इस कैंडल पे। ठीक है, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ये देखो यहाँ पे आप निकलते इसमें। और एंट्री देखते हैं हम आगे जाके, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनी। ठीक है, यहाँ पे बनी, यहाँ पे निकल जाते, छोटा सा प्रॉफिट मिलता है इसमें आपको। और एंट्री आपकी, एक एंट्री यहाँ पे बनी। ठीक है, यहाँ पे बनी, और आप निकल जाते इसमें, यहाँ पे निकल जाते। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना एसएल ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप अपना एक रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर सकते हो, कि जैसे मैं 1:3 लेऊंगा, 1:4 या 1:5 उसके अकॉर्डिंग। एक तो आप इसमें ये कर सकते हो। दूसरी चीज इसमें क्या कर सकते हो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, कि अगर किसी डिमांड जोन पे यही सेटअप आपको मिले, ठीक है, तो वहां पे आप इसको लंबी ट्रेड के लिए होल्ड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं इसमें, बैंक निफ्टी में कल के दिन ट्रेड मिली थी मुझे इसमें। तो देखो ये डिमांड था यहाँ पे, ये एस टी मॉडल ब्लॉक भी था एसएमसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा, ये एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक भी है, डिमांड भी है, 75 मिनट का यहाँ पे डिमांड भी था। तो मैं अब क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा ना, तो इसको जल्दी बुक नहीं करूंगा, ये पूरी रैली को एंजॉय कर सकते हो आप। मैं आपको दिखाता हूँ, डेट कहाँ है, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ 1 मिनट पे। और ये है ना, आप फोरेक्स में भी यूज कर सकते हो, इंडियन स्टॉक में भी यूज कर सकते हो, ये हर जगह काम कर रहा है। देखो यहाँ पे एंटी बनी है इसमें, बॉटम पे एंटी थी इसकी, यहाँ पे थी ना शायद, हाँ ये वाली एंटी थी इसकी, एक एंटी ये वाली थी ना, हाँ ये वाली एंटी थी। जैसे ही आई ब्रेक हुआ वैसे एंटी ले लो, और इसको फिर लंबे प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, अगर व्यू इसमें आपका बुलिश का है, तो आप क्या करो, बाय की एंट्री करो, सेल की एंट्री को इग्नोर करो। वो बाय की एंट्री आपकी हाई प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर आपका व्यू बुलिश है तो। जैसे आपका हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप बाय की एंट्री करोगे ना तो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनेगी। सेल करोगे, टारगेट तो उसमें भी आएंगे पर छोटा टारगेट आएगा। ठीक है, और उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, देखो मैंने आज एक जोन मार्क किया था, क्योंकि जब आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक टाइम फ्रेम पे और सेम टाइम पे जोन में आते हैं ना, तो वहां से रिएक्शन आपकी जरूर आती है। देखो जैसे 1 मिनट का मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो ये 1 मिनट का डिमांड जोन था ना, मैंने इसमें कोई हायर टाइम फ्रेम देखा, ना मैंने इसका व्यू देखा कि ये बुलिश है या नहीं है। पर ये जो जोन था ना, ये बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में सेम था। देखो ये रहा, ये है ना, नहीं ये टाइम, 1 मिनट, ये वाला था, ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन था। देखो प्राइस आया, एक बार ऊपर गया, ये यहां से ऊपर क्यों गया, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी आपके डिमांड में नहीं आया था। जैसे ही बैंक निफ्टी भी डिमांड में आया, देखो कितनी फास्ट मूवमेंट आई यहाँ से। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए
आप ऐसे कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया सेटअप है। ठीक है, कहीं पे भी टेस्ट करके देखना है इसको। पर फोरेक्स में टेस्ट करने के लिए आपको दो पेयर चाहिए। ठीक है, वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको फोरेक्स कैसे किया जाता है। और इसको इंडियन स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, वहां पे 1 मिनट टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर किसी को इंडियन स्टॉक में स्कैल्पिंग करनी है या क्विक इंट्राडे ट्रेड करनी है तो वो कैसे किया जाएगा, उसका टाइम फ्रेम अलग रहेगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहता है। अगर इसमें किसी को और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सेंसेक्स के चार्ट को और आप इसमें मिक्स कर सकते हो। ठीक है, जब तीनों में आपकी कंफर्मेशन बन जाए तब आप एंटी प्लान करो, उससे और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी आपको। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है ये, अगर सेटअप बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, काफी दिनों से मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सेटअप है, ट्राई करके देखना इसको।